हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 9 लाइन सेगमेंट का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग डिवाइडर का यूज करना है। दोस्तों, आप डिवाइडर पहचानते होंगे। ये देख लीजिए, सारा दिखा रहा हूँ। ये डिवाइडर है, ये कंपास है, ये रूलर है और ये क्या है दोस्तों, प्रोटेक्टर है ना। इसको बच्चा सब स्केल भी बोलते हैं, इसको बच्चा सब है ना मून भी बोलते हैं, चांद बोलते हैं। तो एक्चुअल नाम बता रहा हूँ, इसको रूलर, प्रोटेक्टर, इसको डिवाइडर और इसको बोलते हैं कंपास। तो हम लोग को यहाँ डिवाइडर का यूज करके बताना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इधर 1 नंबर में इधर सॉरी AB लिखा हुआ है और इधर CD लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, पहले AB किसी एक को मेज़र कर लेते हैं, है ना। यहाँ बैठा है, देखिए बराबर कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। यहाँ बराबर किए दोस्तों, दिख रहा है आपको। अब इसमें जो बैठाते हैं, देखिए इसमें ये छोटा पर गया, छोटा है ना। जमीन मेज़र करते हैं जो भूमि, तो इसी तरह से करते हैं, लैंड में मेज़र करते हैं। तो ये छोटा है, बड़ा कौन है, AB है। तो AB की तरह मुंह खुला हुआ होगा, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ होता है दोस्तों। यहाँ ये वाला साइन लगेगा, जिसको कहते हैं ग्रेटर देन। समझ में आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है B नंबर में PQ और इधर RS। चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहले ये मेजर कर लेते हैं, देखिए घटाना पड़ा है ना। अब हो गया। अब देखिए ये दोस्तों, देखिए सेम टू सेम है ना। तो इसका मतलब इसमें इक्वल टू लगेगा। अगला ये देख लेते हैं। यहाँ पहले लिख लेता हूँ, C के बाद B के बाद C। यहाँ क्या लिखा हुआ, DE और इधर है FG। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, DE मेजर कर लेते हैं। इसको घटा बढ़ा सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ जो है, देखिए ये इसमें DE छोटा है ना। DE छोटा है किससे, FG से। तो इसका मतलब DE छोटा है तो इधर ऐसे साइन लगेगा, FG बड़ा है तो ये वाला साइन। दोस्तों साइन बताता हूँ, इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये लेस देन है। आगे चलते हैं। मेजर द टू लाइन सेगमेंट यूजिंग किसके दोस्तों, एक बार रूलर और एक बार डिवाइडर, दोनों को मेजर करके बताना है। तो चलिए यह बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 का A। दोस्तों रूलर के सहायता से मेजर करने बोल रहा, पहला को इसको रूलर बोलते हैं, है ना। तो ये रूलर है और हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना है दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग लिख देंगे कितना, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका B दोस्तों, इसको किससे, डिवाइडर से मेजर करना था। डिवाइडर यहाँ है मेरे पास, है ना। तो डिवाइडर बैठाए और डिवाइडर को फिर तब भी तो ये रूलर में यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना है ना, 3.5 है। तो यहाँ हो जाएगा PQ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ दोस्तों। एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ से ये 1 2 3 दिख रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा और बढ़िया से दोस्तों। और दूसरी बात, ये 100 तो हुआ ना, तो 1 मीटर होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपास। दोस्तों कंपास अभी जस्ट दिखाए थे, ये कंपास है, इसके सहायता से आपको लाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दोस्तों, मैं आपको पेंसिल से जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, ये पेंसिल से करना है। मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। पेंसिल से पहले किया था तो नहीं दिख रहा था बढ़िया, तो मैंने किया। जैसे कंस्ट्रक्ट द लाइन, पहले हम लोग कोई भी एक लाइन खींच देंगे, कुछ भी आप लाइन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पेंसिल ही सेट किया हुआ है। अब हम लोग कितना 3.1 A नंबर। दूसरी बात, सबका दोस्तों लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज एक ही तरह से होगा। मैं एक का लैंग्वेज आपको बता यहाँ लिख के दिखा दूंगा और लैंग्वेज सारा का सेम होगा। तो मैं पहले सारा कंस्ट्रक्ट करके सिखा देता हूँ, उसके बाद लैंग्वेज लिखने सिखाऊंगा। कितना है 3.1, ये 3 है और 3.1 अंक जाएंगे पॉइंट दोस्तों। तो 3 यहाँ है और पॉइंट यहाँ, जहाँ कट किया, यहाँ कट किया था दोस्तों, है ना। तो हम लोग यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं, AB यहीं तक है, कितना है 3.1 सेंटीमीटर,
है ना। ऐसे भी बना सकते हैं या पहले 3.1 cm खींच के उसके बाद भी लिख सकते थे। चलिए तो बी नंबर कितना है दोस्तों 6.2 खींचना है। तो पहले हम लोग कोई लाइन खींच देते हैं, है ना, कोई भी लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद उसमें 6.2 तो और बढ़ाना पड़ेगा 6.2, ये तो आउट चले गया, इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हुआ इसका नाम पी या क्यू लिख देता हूँ, ये 6.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद सी नंबर कितना है दोस्तों 7.4। तो पहले हम लोग खींच देते हैं। अब 7.4 इसको और बढ़ाएंगे तो 7.4 या 7.5 तो 7 तो ये कट गया यहाँ दोस्तों, दिख रहा होगा यहाँ कट किया। तो ये हो जाए हम लोग एन लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये 7.4 है सेंटीमीटर। उसी तरह से 9 पॉइंट इन डी नंबर यहाँ बता रहा हूँ कितना है 9.3। तो अब हम लोग इससे भी खींच सकते हैं दोस्तों, 9 यहाँ है 3 यहाँ होगा, ये डायरेक्ट 9.3 है ना, 9.3 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख लेते हैं कुछ भी, चलिए ए बी इसका भी लिख देता हूँ। अब दोस्तों ये तो खींच लिए, खींचना ही था, लेकिन इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है आपको फुल में फुल मार्क लिखना है। तो दोस्तों मैं एक का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो किसका बता रहा हूँ पहला नंबर का बता देता हूँ। ये जो बनाए थे इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, पूरा डिटेल सारा का डिटेल सेम होगा। चलिए तो पहला स्टेप इसमें लिखना पड़ता, स्टेप फर्स्ट 3 स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया था तो ड्रॉ किया था एक लाइन, है ना। तो ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन का नाम दे देते हैं, कुछ क्या नाम दे देते हैं एल फॉर लाइन हो जाएगा। ड्रॉ अ लाइन एल एंड उसके बाद है टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। यहाँ पॉइंट ए लिए थे दोस्तों, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है ना, इसमें एम लिखा जाएगा यहाँ चीज़। यहाँ एल लाइन का नाम कुछ लिखने, पहला पॉइंट होगा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, अब क्या किए थे हम लोग, कंपास को ओपन किए थे और कंपास को ओपन करके यहाँ ए को सेंटर मान के बी में कट किए थे कि नहीं, ऐसे करके यहाँ कट किए थे। तो वही चीज़ लिखना है, ओपन कंपास, ओपन कंपासेस एंड उसके बाद है क्या दिया स्टार्टिंग फ्रॉम किससे ए से ड्रॉ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक अर्क ड्रॉ करना, एन अर्क ए आर सी। दोस्तों ऐसे जो कट करते हैं, ये जो ऐसे ऐसे कट करते हैं ना, तो इसको अर्क कहते हैं, ये है ना, ये जैसे ये करके ये अर्क हुआ, तो अर्क खींचे, है ना। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे ताकि आपको समझ में है ना, आप भी लिख पाइए। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जहाँ कट किया है ना, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कट किया कहाँ पे बी पे कट किया, तो ड्रॉ एन अर्क एट बी, ये लिख देता हूँ यहाँ। एंड उसके बाद है ज्वाइंट किसको ए टू किस में बी में। बस हो गया दोस्तों, इतना ही लिखना है, 3 पॉइंट हो गया। आगे बता रहा हूँ 4 नंबर में है कंस्ट्रक्ट द लाइन सिगमेंट इक्वल इन लेंथ टू द लाइन सिगमेंट गिवन बिलो। मतलब दोस्तों यहाँ 4 नंबर में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है जो ये लाइन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले कोई लाइन खींच लेंगे, खींच लिए। अब ये देखिए है ना, ये लाइन में जितना ये लंबा है ना, जितना ये है उस पर बैठा के यहाँ पे यहाँ कट कर देंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या कंस्ट्रक्ट अ लाइन गिवन बिलो, जैसे यहाँ ए यहाँ बी, ये हो गया दोस्तों कितना नंबर ए नंबर। उसी तरह से बी नंबर कितना हो जाएगा, फिर ये भी इसको खींच देंगे यहाँ पर कोई लाइन। दोस्तों आपको पेन से खींचना है, पेंसिल से खींचना है, मैं पेन से इसलिए खींच रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपको दिखेगा नहीं।
जितना होगा उतना मेज़र करके कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू, यहाँ पे कट किया। अब कितना किया वो मेजर नहीं करता है, आपको सिर्फ ये किसके कंपास के सहायता से हम बनाने बोलना है। दोस्तों अब हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जैसे अभी बताए थे, ड्रॉ एनी लाइन, जैसे कोई भी नाम का नाम लिख देंगे, उसके बाद है एट सेंटर एंड अर्क, उसके बाद यहाँ कट किए, उसके बाद कहाँ पे एट बी पे और ज्वाइंट ए बी। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ से क्या है 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.5 cm। दोस्तों तो पहले चलिए हम लोग खींचते चलते हैं 7.5 cm, तो 7.5 यहाँ है ना, खींच दिए 7.5। तो इससे हम लोग मेज़र कर सकते थे 7.5, यहाँ से मेज़र करके मैं कट किया हूँ, और इसका नाम भी दिया हुआ है ए बी, सॉरी, तो ये ए बी है 7.5 cm। फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए सी, मतलब इसमें एक ए सी कट कर देंगे, कितना 3.2 कट करेंगे। ए सी, ए तो यहाँ है, तो ए से बैठा कर कटना है, कितना 3.2 है ना, ये है। तो यहाँ से 3.2, यहाँ नाम है इसका सी, और इसका लेंथ कितना है दोस्तों 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ बोल दिया है। मेजर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन सेगमेंट। दोस्तों इसको यहाँ से जो इधर बचा हुआ है ना, किसको, बी सी है ना, तो बी सी कितना हुआ ये आपको मेजर करके बताना है। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों बी सी देखता हूँ कितना है, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ ये है बी सी। दोस्तों इससे भी मेजर कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी एक से। तो ये देखिए दोस्तों कितना है, तो 4.3 है, तो ये हो जाएगा 4.3, तो बी सी इक्वल टू 4.3। अब ये दोस्तों ये और ये ऐड करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, देखते हैं आता कि नहीं। 4.3 था इधर, और इधर 3.2, ये चेक कर रहा हूँ, 3 + 2, तो दोस्तों 5 और 4 + 3 7। देखिए 7.5 था दोस्तों पूरा का, कहाँ 7.5 cm दोस्तों आ गया, ये सही है ना। अगला दोस्तों लैंग्वेज तो सिखा दिया, हाँ लैंग्वेज वैसे लिखेंगे जो अभी बताए। 6 नंबर में, 6 नंबर पढ़ लेता हूँ। इफ ए बी इक्वल टू 3.8 cm एंड सी डी इक्वल टू 2.5 cm, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज लाइन सेगमेंट एंड मेजर। तो दोस्तों पहले हम लोग को यहाँ खींचना है कितना, ए बी कोई लाइन है कितना 3.8, तो 3 यहाँ तक 8 तक जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए बी 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी दूसरा कोई लाइन एक और है, सी डी कितना है, ये 2.5 है, तो 2.5 यहाँ से, तो ये सी डी कितना है, तो 2.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ऐसा कितना है, लेंथ इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज लाइन सेगमेंट इज मेजर। दोस्तों दोनों को सम करने के बराबर था, दोनों को हम लोग सम कर लेते हैं। पहले 3.8 और 2.5, 8 + 5, 13 का 3 कैरी 1, 3 to 5 और कैरी 1 था 6, तो 6.3 हो जाएगा। तो एक नया बड़ा नया वाला कितना है, कितना 6.3, तो ये यहाँ आ जाएगा है ना। तो इसका नाम हम लोग दूसरा कुछ लिख लेते हैं, लेंथ यहाँ कहाँ लिख लेते हैं, एम एल लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये 6.3 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा होगा, आगे बता रहे हैं दोस्तों अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो उसके शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे पता चलता है कितना % शेयर है। आप लोग बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं, मुझे पता चलता है। तो चलिए आगे बता रहा हूँ 7। इफ़ पी क्यू इक्व 4.5 सेंटीमीटर एंड आर एस 2.7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज डिफरेंस ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों ये बता रहा हूँ, सबसे पहले पी क्यू कितना है 4.5, 5.4 है, तो 5.4 है, तो ये पी क्यू, यहाँ क्यू 5.4 सेंटीमीटर।
आर एस कितना दोस्तों 2.7, तो 2.7, तो आर एस 2.7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ देखिए वो यहाँ डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5.4 माइनस 2.7। अब से 4 में तो 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इससे कैरी लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 4, 14 में 7 हो जाएगा, और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, तो 2.7 खींचा जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही एक तो और होगा, तो वो भी खींच देता हूँ मैं 2.7, है ना। इसका नाम भी लिख लेता हूँ कुछ भी दोस्तों, ए बी लिख लेता हूँ, ए बी नहीं कितना, तो 2.7। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर में, इफ ए बी इक्वल टू 4.5 cm, सी डी इक्वल टू 2.3 cm, देन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो यहाँ दिया हुआ दोस्तों, अब देखिए ये कैसे बनाएंगे। यहाँ बोल दिया है ए बी इक्वल टू 4.5 और सेंटीमीटर, और सी डी इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों ए नंबर में 2 सी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू सी डी मतलब सॉरी 2.3 है ना, यहाँ सी डी का दिया हुआ है, सी डी यहाँ दिया हुआ है, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, इसका मतलब 4.6 खींचना है ए नंबर, यहाँ खींच देता हूँ मैं 4.6। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये 4.6। अगला उसके बाद बी नंबर में क्या बोला 3AB, तो 3AB बराबर यहाँ दिया हुआ है 4.5, है ना, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13 सेंटीमीटर। दोस्तों 13 सेंटीमीटर तो बहुत आउट चले जाएगा, फिर भी मैं खींच देता हूँ 13 यहाँ है दोस्तों, 13.5 तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये 15 है ना। आप नीचे खींचेगा दोस्तों, बहुत लंबा हो गया है ना, उस पर चढ़ गया। तो चलिए आपको दिखेगा भी नहीं, आप खींचने सिखा दिए दोस्तों। 13 यहाँ है। आगे अब क्या बोला है सी नंबर, पहले मोड़ लेता हूँ। सी नंबर ए बी माइनस सी डी, तो ए बी बराबर तो दिया हुआ है 4.5 माइनस सी डी बराबर 2.3। दोस्तों 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 4 में 2 तो 2.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2, है ना। तो ये हो गया दोस्तों 2.2 सेंटीमीटर। अगला डी नंबर क्या बोला दोस्तों, ए बी प्लस 2CD, तो ए बी तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ 4.5 है, प्लस 2 इंटू सी डी, तो 2 3 2 जा 6 2 2 जा 4, समझ में आया दोस्तों। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखे हैं, ध्यान देना। तो 5 प्लस 6 प्लस 5 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1 4 4 8 1 9, तो 9.1 हो गया सेंटीमीटर। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 9.1 कितना हो जाएगा यहाँ, है ना, ये 9.1 सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों, खत्म हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।